हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़े थे जो थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से इंटरप्शन हुआ था। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम के डिटेल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन पढ़ेंगे। उससे पहले हम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर्स हम पढ़े थे वो था नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहला नंबर हमारा क्या था? नेचुरल नंबर था। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये सब गिनती की संख्या है और इसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं, इसलिए हम एन बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से हम सो ऑन लिखते हैं। इसके बाद आता है कि अगर 9 तक सपोज 9 तक की गिनती गिन लिए, 9 के बाद क्या आएगा? 10। तो 10 आने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो फिर 0 इंट्रोड्यूस किया गया। 0 इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारी संख्या पूर्ण होती है, यानी होल कंप्लीट हो जाती है, और इसीलिए हम उसे कहते हैं होल नंबर। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और होल नंबर में 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से सो ऑन आता है। उसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? इंटीजर्स होता है। ठीक है, इंटीजर्स किसको कहते हैं? इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं या फिर आई से भी डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स में ऑल होल नंबर, ठीक है, जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है, होल नंबर आने के साथ साथ, ठीक है, उसमें नेगेटिव के नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, नेगेटिव के नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, जैसे हमने बोला -3 -2 -1, ठीक है, इंक्लूडिंग में 0। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 इस तरह से सो ऑन। ठीक है, ये हमारा इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात किए थे, ठीक है, उसके बाद हम बात किए थे रेशनल नंबर की। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं किसी भी संख्या जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या हो? क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू क्या था? पी और क्यू इंटीजर्स था। पी और क्यू क्या था? पी और क्यू इंटीजर्स था। तो ये हमारे बात किए थे रेशनल नंबर की। ठीक है, अब रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन, थोड़ा सा फ्रैक्शन को भी देख लेते हैं। फ्रैक्शन हम बोलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन सिमिलर होता है रेशनल नंबर के, ही जैसा होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा क्या? किसी भी संख्या जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, यानी हम जीरो से किसी भी संख्या में डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ पर जो पी और क्यू होगा वो नेचुरल नंबर होता था। यहाँ पर जो पी और क्यू होता था वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता था। ठीक है, तो ये था फ्रैक्शन। अगर हम बात करें 4/3, क्या है? ये फ्रैक्शन है, एज वेल एज रेशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर हम बात करें -4/3, ठीक है, अब -4/3 यहाँ पर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि -4 जो है वो इंटीजर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन में सभी नेचुरल नंबर होते हैं, इसीलिए जो हमारा यहाँ -4/3 जो होगा वो क्या होगा? वो हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब बात करते हैं कि नंबर लाइन पर हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑन नंबर्स लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन आना चाहिए। नंबर लाइन कैसा होता है? एक लाइन होता है जिसपे हमारा क्या होता है? जीरो से स्टार्ट करते हैं और राइट साइड बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होता है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये सब के सब हमारे क्या हो गए? ये सब के सब हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। ये सब क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। जैसे हमें बोला गया कि 4 को नेचुरल नंबर नंबर लाइन पर डिनोट करो, तो 4 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और नंबर लाइन पर वो कहाँ रहता है? ठीक है, जीरो के दाईं साइड में रहता है। ठीक है, और 4 यूनिट, ठीक है, इस दो यहाँ पे नंबर लाइन पर 0 से 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही 1 और 2 के बीच में होगा, उतना ही 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स होता है वो इक्वल होता है, इट मीन्स 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट कर लिए। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट कर लिए नंबर लाइन पर।
अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं होल नंबर की, ठीक है, अब बात करते हैं होल नंबर की, ठीक है। अब होल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, तो होल नंबर भी क्या है, नेचुरल नंबर के जैसा ही है, ठीक है, होल नंबर भी क्या है, नेचुरल नंबर के जैसा है। तो अब यहाँ पर फिर से एक नंबर लाइन करेंगे जहाँ पे, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम होल नंबर को भी नंबर लाइन पर डिनोट कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, हम इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में नेचुरल नंबर, नेगेटिव में नेचुरल नंबर, ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव में नेचुरल नंबर, ठीक है, और इंक्लूडिंग 0। इस तरह से हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर होता है इस तरह से, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पर डिनोट करें तो हम कैसे करेंगे, बीच में हमारा क्या होगा, फिर से 0, और 0 के राइट साइड में हमारा क्या होगा, दाहिने साइड में हमारा 1 2 3 4 इस तरह से आएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा -1 -2 -3, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटीजर्स हो गया, जो कि नंबर लाइन पर हमने डिनोट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है, जहाँ पर Q जो होता है, Q जो होता है वो 0 नहीं होता है, ठीक है, Q 0 नहीं होगा, और P और Q क्या होगा, वहाँ पे P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होंगे, यानी I से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास रैशनल नंबर होगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4/7, क्या लिया हमने, 4/7, ठीक है। 4/7 को हमें डिनोट करना है नंबर लाइन पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींच लिए, ठीक है, एक नंबर लाइन खींचे, हमारा क्या होगा, बीच में 0 होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4/7 किस नंबर के बीच में आने वाला है, यानी किस होल नंबर के बीच में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सपोज 1 है, 2 है, ठीक है, इस तरह से। अब 4/7 यानी कि जो न्यूमरेटर है, ठीक है, जो हमारा अंश जो है वो, ठीक है, हर से छोटा है। इट मीन्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगा। कहाँ पे आएगा ये नंबर, कहाँ पे आने वाला है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच में, तो नीचे क्या है, नीचे हमारे पास 7 है, यानी कि हम 0 और 1 का जो बीच का जो गैप है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से 7 पार्ट्स में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से 7 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, 4, अब हमारे पास है 4, तो हम यहाँ से 0 से चलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 यहाँ पे पहुँच गए, तो 4/7 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 4/7 को हमने यहाँ पे डिनोट किया, ठीक है। सपोज हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर है -4/7, तो ये कहाँ पे आएगा, सेम उसी तरह से। अब दो रैशनल नंबर, यानी कि नंबर लाइन पर दो निगेटिव या पॉजिटिव, दो अलग अलग, एक नंबर नेगेटिव में है, एक नंबर पॉजिटिव में है, तो दोनों 0 से जो है, दोनों 0 से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे -1 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पार्ट्स में। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, अब 1 से नहीं चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, 0 से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि -1 से नहीं चलना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वापस हम 0 से ही 1 की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड कलम का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कैसे चलेंगे हम, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4/7, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब दूसरा एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमारे पास होता है, यानी कि वैसा फ्रैक्शन जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, जैसे हमने कहा कि 7/3, ठीक है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम पहले इसको चेंज करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 7 को 3 से डिवाइड किए, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है, रिमाइंडर बचा 1, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो गया, 2 होल 1/3, क्या हो गया, 2 होल 1/3। तो अब हमें पता चल गया कि जो 7/3 है वो किस नंबर के बीच में आएगा, वो आएगा 2 और 3 के बीच में, ठीक है, वो आएगा 2 और 3 के बीच में।
सबसे पहले अब हम नंबर लाइन खींचेंगे, ठीक है, नंबर लाइन खींचें, यहाँ पे आया हमारा 0। अब चूंकि ये पॉजिटिव में है तो 0 के दाहिने साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 हुआ, यहाँ पे हमारा सपोज 2 हुआ, ठीक है। तो अब चूंकि ये 2 और 3 के बीच में जाएगा तो हमारे पास और आगे होगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं सबसे पहले, ठीक है, अरेजर, एक सेकेंड, आजा आजा, ठीक है। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 2 है, और यहाँ पे हमारा सपोज 3 हो गया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये 2 और 3 के बीच में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने पार्ट्स हमें चाहिए, फ्रैक्शन का कितना पार्ट चाहिए, 3 पार्ट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में 3 पार्ट्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हमें कितना लेना है, 1 पार्ट चलना है, ठीक है, 1 पार्ट चलना है, यानी कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है 7/3 वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन्स पर डिनोट करने के लिए हमें ये जो मेथड है इस तरह से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसे इंटीजर्स, ठीक है, वैसे इंटीजर्स, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। सिंपल है, इवन नंबर सबको पता है, ठीक है। जैसे हमने बात करा -4, ठीक है, ये भी 2 से डिविजिबल है। हमने बात करा +4, ये भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने बात करा इंटीजर्स की, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स हैं अगर वो 2 से डिविजिबल हैं तो वो इवन नंबर कहलाते हैं। अगर ऑड नंबर की बात करें तो सभी इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे हमने बात किया -3, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। हमने बात किया -7, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। हमने बात किया +9, ठीक है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इस तो उतने सारे जितने भी नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो बन जाते हैं ऑड नंबर, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि इवन और ऑड के बीच में होता है। जैसे हमने पहला प्रॉपर्टीज है सम और प्रोडक्ट, ठीक है, सम और प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ इवन नंबर इज इवन। अगर हम 2 इवन नंबर को, ठीक है, हमारे पास 2 इवन नंबर है, सपोज पहला 2 है और दूसरा इवन नंबर 4 है, दोनों को या जोड़ेंगे तो हमारे पास 6, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। उसी तरह से अगर हम इसका प्रोडक्ट करें या इसको मल्टीप्लाई करें 2 और 4, ठीक है, बट मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 8, वो भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि अगर हम किसी भी 2 इवन नंबर को या तो जोड़ें या तो गुना करें, ठीक है, तो जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, वो हमेशा एक इवन नंबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। अब हमारे पास है सम ऑफ ऑड नंबर। अब हमारे पास 2 ऑड नंबर है, सपोज हमारे पास पहला ऑड नंबर है 5, ठीक है, दूसरा ऑड नंबर हमने लिया 3 और दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या हुआ, 8, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऑड नंबर को, ठीक है, ऑड नंबर के साथ जोड़ें, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इवन में आएगा, ठीक है, ये क्लियर। अब आता है सम ऑफ इवन नंबर्स ऑफ ऑड नंबर। तो हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, सपोज एक इवन नंबर है और दूसरा ऑड नंबर है, ठीक है। तो हमने माना कि एक ऑड नंबर और दूसरा इवन नंबर, हमने 2 ये इवन नंबर लिया, ठीक है। अब हम इसका जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5, रिजल्ट क्या आने वाला, 5, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है। तो जब भी हम एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ऑड नंबर का आएगा। प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, सपोज हमारे पास, हम इसी को लेते हैं, ऑड नंबर हमारे पास 3 है और इवन नंबर हमारे पास 2 है, और हमने इसका क्या प्रोडक्ट किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 6, रिजल्ट क्या आ गया, 6, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है।
तो फाइनली जो रिजल्ट हुआ तो क्या हुआ, अगर हम किसी भी दो संख्या जो कि इवन में है उसको या तो मल्टीप्लाई करें या तो जोड़ें, दोनों का दोनों क्या होगा, रिजल्ट जो आएगा हमारा हमेशा इवन आएगा। अगर एक नंबर ऑड है एक नंबर इवन है, अगर एक नंबर ऑड है और एक नंबर इवन है, ठीक है, और उसको हम जोड़ते हैं, जैसे हमने जोड़ा 4 + 7, ठीक है, अच्छा 4 + 7 सम ऑफ ऑड नंबर एंड ऑड नंबर, ओके, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, और अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होगा 11, रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा ऑड में आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जैसे हमने लिया 3 और हमने लिया 6, ठीक है, एक ऑड नंबर और दूसरा इवन नंबर, हमने इसको जोड़ा तो रिजल्ट क्या आ गया 9। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, अगर एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है उसको जोड़ते हैं तो हमारे पास इवन नंबर आता, ऑड नंबर आता है, ठीक है, ऑड नंबर आता है। अगर हमारे पास दोनों के दोनों ऑड हैं, ठीक है, दोनों के दोनों ऑड हैं, जैसे हमने बोला 3 + 9, दोनों के दोनों ऑड हैं और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 12 का आएगा, और 12 क्या है, एक इवन नंबर है, यानी कि जब दो नंबर ऑड हैं और उसको हम ऐड करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रोडक्ट अगर है एक इवन नंबर एक ऑड नंबर, हमेशा इवन नंबर होंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर, प्राइम नंबर क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर बोलेंगे जब वो 1 से बड़ा होगा, क्या होगा 1 से बड़ा होगा, और जिसका दो ही फैक्टर होगा, जिसका दो ही फैक्टर होगा, या तो 1 होगा या तो वो खुद होगा, ठीक है। हमने बात करा प्राइम नंबर के, तो ए पॉजिटिव इंटीजर एक, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक जो कि 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1, एंड उसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा सिवाय एक और वो खुद के, जैसे हमने बात करा 2, हमने बात करा 2, तो 2 का जो फैक्टर है वो क्या है 1 है और ये खुद 2 है। हमने बात करा 3, हमने बात करा 3, 3 का फैक्टर कौन है 1 है और खुद 3 है, ठीक है। जिसे हमने बात करा 5, 5 का फैक्टर कौन कौन है 1 है और खुद 5 है, ठीक है, 1 है और खुद 5 है। तो ऐसे नंबर्स जिसका या तो फैक्टर जो है 1 है या तो वो खुद है, जैसे हमने यहाँ पर बात करा 2 का, ठीक है, जैसे हमने बात करा 3 का, हमने बात करा 5 का, ठीक है, हमने बात करा 7 का, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 9, अगर हम 9 की बात करें तो 9 का कितना फैक्टर है 9 का, ठीक है, बहुत सारा, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, जैसे हमने 9 का बोला तो 1 है, फिर 3 है और फिर 9 है, यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर है, इट मीन्स 9 क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 9 क्या है कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें प्राइम नंबर की। अब अगर प्राइम नंबर में पता करना है तो क्या करेंगे, सिंपल हम चेक करेंगे उसके दो फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, या तो 1 होगा या तो वो खुद ही होगा, यानी दो फैक्टर यही है। अब अगर हमें प्राइम नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2, पहला प्राइम नंबर क्या है 2, पहला प्राइम नंबर 2 है जो कि इवन है, ठीक है, पहला प्राइम नंबर 2 है। अब हम 2 के सारे मल्टीपल्स को छोड़ देंगे, जैसे हमने 4, ठीक है, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ठीक है। दूसरा प्राइम नंबर क्या है 3, दूसरा प्राइम नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे 3 के सारे मल्टीपल्स को छोड़ देंगे, जैसे हम छोड़ेंगे 9, 3 का, ठीक है, 6 तो 2 में भी आता है और 3 में भी आता है, तो हमने छोड़ा 9 को, ठीक है, फिर ठीक है 12 को, फिर 15 को, ठीक है, फिर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमारे पास 18 है, और 2 का मल्टीपल कौन होगा 2 का मल्टीपल होगा हमारे पास 14, ठीक है, फिर 16, फिर 18, फिर 20, ये सब 2 का मल्टीपल। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या हो गया 11, ठीक है, 13, फिर क्या हो गया हमारे पास 17, फिर हमारे पास क्या हो गया 19, फिर हमारे पास अब 21 क्या है 3 का मल्टीपल है, 21 क्या है 3 का मल्टीपल है, ठीक है। अब 22 क्या है ये भी क्या है 2 का मल्टीपल है, ठीक है। अब 23 ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर, ठीक है, अब ये भी 2 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे 25, अब यहाँ पे 25 को अगर हम देखते हैं तो इसका कितने फैक्टर्स हैं 1 है, ठीक है, 5 है और 25 है, इट मीन्स 25। अब 5 का मल्टीपल आ गया, ठीक है, अब 5 का मल्टीपल आया, यानी कि 5 के मल्टीपल्स को छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे 26 ये सब क्या है हमारे पास, ये सब कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक है, 27 ये सब क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उस तरह से 29 प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, 29 प्राइम नंबर हो गया, 31 प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, फिर उसी तरह से हमारे पास, ठीक है, कौन है 37 ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, फिर 41 प्राइम नंबर हो गया। इस तरह से हमारे पास
1 से लेकर के 50 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 50 तक में टोटल 15 प्राइम नंबर, जैसे 47 क्या है? प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास हम इस प्राइम नंबर को फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वैसे नेचुरल नंबर यानी वैसे प्राकृतिक संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं 4 का, हम बात कर रहे हैं 4 का। 4 का कितना फैक्टर है? 1 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, 4 है। हम बात कर रहे हैं 6 का, ठीक है, हम बात कर रहे हैं 6 का, कितना फैक्टर है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स। तो वैसे सारे नेचुरल नंबर्स जो कि मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वो सब के सब कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अगर हमसे पूछा गया कि लिस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास कंपोजिट नंबर 4 होगा, ठीक है। 2, ध्यान रखेंगे कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर व्हिच इज इवन, जो कि सम संख्या है, पहला सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हम जितने भी नंबर्स पढ़े हैं उसमें से, जैसे हमारे पास क्या है? पहला 4 इज द लिस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। 4 सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट नंबर, जितने भी इवन नंबर है, ठीक है, जितने भी सम संख्या है वो सब के सब भाज्य संख्या होंगी, कंपोजिट नंबर होंगे, एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ करके। हमने बात करा था 2, ठीक है, 2, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या में, ठीक है, सम संख्या में अभाज्य संख्या है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। 1, ठीक है, 1 को हम ना ही प्राइम नंबर में पढ़े थे, ना ही भाज्य संख्या में पढ़े थे, ना ही अभाज्य संख्या में पढ़े हैं, ठीक है। इसलिए 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है, दैट इज नॉट कंपोजिट, वो अगर कंपोजिट नहीं है तो क्या होगा? वो प्राइम होगा। ध्यान में रखेंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर की बात करें, कोई भी प्राकृतिक संख्या की बात करें जो 1 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो कंपोजिट नहीं है इसका मतलब वो क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है, 2, ठीक है, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, 7, इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2, ठीक है, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, लेकिन 2 क्या नहीं है? एक कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? इसका 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 2। अब बात करते हैं 3, इसका भी 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 3, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं 4, तो इसका 3 फैक्टर है, 1, 2 और 4, और ये क्या है? कंपोजिट नंबर। ये क्या है? कंपोजिट नंबर। अब वैसे नंबर्स जो कंपोजिट नहीं है, ठीक है, और नेचुरल नंबर है, तो वो क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर, जितने भी कंपोजिट नंबर है कम से कम उसके कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा और कम से कम 3 फैक्टर होंगे ही। जैसे हम बात कर रहे हैं 6 का, तो 6 का कितना फैक्टर हो गया? 1, 2, 3 और 6, तो इसका कितना फैक्टर हो गया? 4। यानी कि हमेशा ध्यान में रखना है कि कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं कम से कम 3 होंगे। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, पहले ही जान चुके हैं। 2 इज द इवन प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या होते हुए सबसे छोटी प्राइम नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। हमने प्राइम नंबर को देखा, हमने प्राइम नंबर को देखा, ठीक है, प्राइम नंबर को क्या देखा? प्राइम नंबर देखा, ठीक है, 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर, ठीक है, 7 है प्राइम नंबर, फिर 9 प्राइम नंबर नहीं है, फिर 11 है प्राइम नंबर, 13 है प्राइम नंबर। इस तरह से हमने प्राइम नंबर को देखा। ये सब अभाज्य संख्या है। तो ट्विन प्राइम क्या होता है? अगर 2 प्राइम नंबर का, ठीक है, अगर 2 भाज्य संख्या का डिफरेंस यानी कि अंतर 2 आ जाए, जैसे 3 और 5, इसका डिफरेंस कितना है? 2 है, ठीक है, इसमें क्या कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। जैसे हम बात कर रहे हैं 5 और 7 का, इसमें कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। हम बात कर रहे हैं 11 और 13 का, इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। क्यों? ट्विन प्राइम्स का जो डिफिनेशन होता है, प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2, अगर वो 2 से डिफर कर रहा है तो वो ट्विंस प्राइम। तो यहाँ पे ट्विंस प्राइम कौन होंगे? 3 और 5 हो गए,
ठीक है, 5 और 7 हो गए, उसी तरह से 11 और 13 हो गए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और भी प्राइम नंबर जो ट्विंस हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ट्विंस प्राइम क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि वेरीफाई वेदर 223 इज प्राइम नंबर और नोट। हमें पता करना है कि 223 एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे, हम इसका कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 223 का रूट निकालेंगे। ठीक है, 223 का रूट निकालेंगे। अब 223 का रूट कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर अप्रॉक्सी निकलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली इसका 223 का आएगा नहीं। हम जानते हैं कि 225 का रूट कितना होता है, 225 का रूट 15 हो जाता है। तो इसका मतलब ये किसके अप्रॉक्स में आएगा, ये 15 के अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, 15 के अप्रॉक्स में, मतलब 223 का जो रूट आएगा वो 14 पॉइंट समथिंग, मतलब इतना आएगा कि 15 से थोड़ा सा कम होगा। अब हमारे पास क्या हो गया 15, तो हम 1 से लेकर के 15 तक में देखेंगे कितने प्राइम है। तो पहला प्राइम कौन हो गया, 2। ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 14। 14 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 14 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो हमारे पास जो 1 से लेकर के 15 के बीच में प्राइम नंबर थे वो कितने थे। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर थे। अब हम क्या करेंगे 223 में, ठीक है 223 में, ठीक है 223 में हम चेक करेंगे कि इसमें से किसी भी संख्या में, इसमें से किसी भी संख्या से, यानी 2 से, 3 से, 5 से, 7 से या 11 से या 13 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, हम चेक करेंगे कि इसमें से किसी भी संख्या अगर 223 को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 223 में 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों। अब डिविजिबिलिटी का नियम हम इससे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम समझेंगे कि 223 में 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 2 से भाग नहीं लगेगा। 223 में 3 से भी भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, जो रीजन है वो हम नेक्स्ट करेंगे। अभी आप ये ट्राई कर लो कि 223 में 3 से भाग लगा के देख लो, नहीं लगेगा। ठीक है, अब 5 से चेक करेंगे। जब 5 से चेक करेंगे, बिल्कुल 5 से भी नहीं लगने वाला, 7 से बिल्कुल नहीं, 11 से भी नहीं लगेगा और 13 से भी नहीं लगेगा। इसका मतलब 223 में इसमें से किसी भी संख्या से भाग नहीं लगा। तो हम अगर भाग नहीं लगा तो क्या कहेंगे, 223 इज ए प्राइम नंबर। 223 इज ए प्राइम नंबर। 223 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। बात समझ में आया। किसी भी संख्या, हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, हम उसको इस स्टेप से चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, ठीक है, लेट दैट नंबर, लेट गिवन नंबर बी एम, लेट गिवन नंबर, जो हमारे पास नंबर दिया है हम उसको m मानेंगे। ठीक है, m मानेंगे। एंड फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ m, फाइंड, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ m का स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट का रिजल्ट आएगा, ठीक है, वहाँ तक के हम प्राइम नंबर लिख लेंगे। ठीक है, वहाँ तक के हम प्राइम नंबर्स लिख लेंगे। ठीक है, या वहाँ तक के हम प्राइम नंबर्स देख लेंगे। और अगर उस प्राइम नंबर से अगर भाग नहीं लग रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अगर लग पा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। हमारे पास कुछ रेशनल नंबर है, जैसे -12। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे -12 रेशनल नंबर का कैसे हुआ, क्योंकि रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या था, P/Q होना चाहिए, Q 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो -12 है। ठीक है, -12 है, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हम -12/1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा रेशनल नंबर कौन है और सबसे छोटा रेशनल नंबर कौन है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि सबसे बड़ा नंबर कौन है और सबसे छोटा नंबर कौन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अब क्लास हो गई ख़त्म। ठीक है, इसमें हम यहाँ तक पढ़े हैं। अगले क्लास में हम डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 1 का तो सब पता ही है, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सबका डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि किसी भी नंबर को बिना भाग दिए हम कैसे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, या 5 से डिविजिबल है, या 7 से, या किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।